मनोविज्ञानी ने दसिया लोकां नूं किवें हिप्नोटाइज करते ने ठग। ये डिजिटल अरेस्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत इस तरह से केसेस आ रहे, मेंटली परेशान होते हैं लोग। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जे तुहानू भी ठग्गां दी आवे फेक कॉल तां डरन दी नहीं जरूरत। बिल्कुल होता है कि फंस चुका है, लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो। फेक कॉल आउण ते कदे भी ना करो रिप्लाई। पहले तो मुझे लगता है अगर ऐसे कॉल्स आते हैं या ऐसे मैसेजेस आते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई मत करो। जे आवे फेक कॉल ता तुरंत पहुंचो पुलिस कोल कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, ये वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट कॉल कट करो, फोन को बेशक आप स्विच ऑफ कर दो और इंस्टेंट आप पुलिस स्टेशन जाओ। फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, आपको साथ फिजिकली कोई होना चाहिए, कोई ऑफिसर जो रिलायबल हो। कदे भी पुलिस वाले तुहानू नहीं करनगे वीडियो कॉल। तो आपने इंक्वायरी ये सब की है, सर्वे किया है कि कोई भी वीडियो कॉल पे आपसे बात नहीं करता, मैसेजेस नहीं करते पुलिस वाले कभी भी। डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा या फिर वो खुद पुलिस स्टेशन से यहाँ आपके पास घर आएंगे, राइट। वीडियो कॉल ते ठग करदे हन, शख्स नू हिप्नोटाइज कर लेंदे हन। डिजिटल अरेस्ट। देखिए, अगर आप डर गए हो और डर के उनसे बात करने लग गए हो तो डेफिनेटली वो आपकी वीकनेस का फायदा उठा के आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है, लेकिन नेगेटिव ये होता है कि अगर आप वीक हो, वो आपकी वीकनेस को पकड़ के और वीडियो कॉल कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो वीडियो कॉल में आपकी आंखों में देखते हुए वो आपको मैन्युपुलेट कर सकते हैं। आपके माइंड को मैन्युपुलेट करके वो अपनी बातों में विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदे ने 10 मिनट मेरी बात सुन ली, दैट मीन्स ये आगे भी सुनेगा। लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आने से कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल जरूर सामने आ रहा है। हालांकि कई लोगों के लाखों करोड़ों रुपए जा रहे, पुलिस इसमें काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी बार बार अवेयर किया जाता है। लेकिन जिन लोगों से लगातार हमने बातचीत की, जिनका 20 दिन जिनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा, या किसी को 15 दिन डिजिटल अरेस्ट करके लाखों रुपए ठगे गए, और किस तरह से ये नेक्सस काम कर रहा है, लोगों का एक मेंटली कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है। कई लोग ऐसे देखा है कि वो कोमा में जा चुके हैं, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, बहुत सारी चीजें हैं, किस तरह का ध्यान रखना है, किस तरह का मेंटली प्रेशर जो है वो आ जाता है, क्योंकि इस तरह से डराया धमका कर कि आपके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, आपका ईडी का कनेक्शन आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आ रहा है, इस तरह से लोगों को डरा धमका के पैसे ले जा रहे हैं। लेकिन एक मेंटली हरासमेंट, एक मेंटली स्ट्रेस जो है वो जरूर लोगों जो ठगे गए हैं उनमें देखने को मिल रहा है। आज कोशिश करेंगे जो साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नीतू, उनसे बातचीत करने की कि इस तरह के अगर केसेस हो तो कैसे ध्यान रखें, क्या क्या चीजों की सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। सबसे पहले तो मैम न्यूज 18 में आपका स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर साहब, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि बहुत इस तरह से केसेस आ रहे, मेंटली परेशान होते हैं लोग, और अभी भी हालात ये हैं कि बीमार पड़ रहे हैं या फिर किसी से बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ठग चुके हैं वो लाखों रुपए। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे लगता है अगर ऐसे कॉल्स आते हैं या ऐसे मैसेजेस आते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई मत करो। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग बहुत डरे हुए होते हैं, उनकी फैमिली भी उन पर ट्रस्ट नहीं करती है, उनको वीक समझती है या स्टूपिड समझती है, तो वो किसी से भी शेयर करने से डरते हैं कि शायद उनसे गलती से कुछ हो गया होगा और इसलिए ये सब हो रहा है और लोग उनको और स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वो डर जाते हैं। तो रिप्लाई मत करो, इंस्टेंट रिप्लाई मत करो, ना मैसेज का ना कॉल का। उसी टाइम कॉल कट करो बिना कुछ कहे कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, ये वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट कॉल कट करो, फोन को बेशक आप स्विच ऑफ कर दो और इंस्टेंट आप पुलिस स्टेशन जाओ। फिजिकल कांटेक्ट बहुत जरूरी है, आपको साथ फिजिकली कोई होना चाहिए, कोई ऑफिसर जो रिलायबल हो। तो पुलिस स्टेशन जाओ, आप बेशक 100 नंबर पे डायल करो ताकि पुलिस आपके घर आए, उनसे शेयर करो ये सारी इन्फॉर्मेशन, वही आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं मेंटली इतना परेशान किया जाता है, उनको फेक जो लेटर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं एक मेंटली बंदे का होता है कि फंस चुका है वो। बिल्कुल होता है कि फंस चुका है, लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हो। अगर आपसे गलती से भी हो गया तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा कुछ ना कुछ। अगर आपको लगता है मेरे से गलती से हो ना गया हो कुछ
प्रॉब्लम ना हो गई हो, कोई फ्रॉड ना हो गया हो या कुछ ऐसा कुछ ना हो गया हो, तो उसका सोल्यूशन होता है। कभी भी कोई पुलिस, आपने इंक्वायरी ये सब की है, सर्वे किया है कि कोई भी वीडियो कॉल पे आपसे बात नहीं करता, मैसेजेस नहीं करते पुलिस वाले कभी भी। डायरेक्ट पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा या फिर वो खुद पुलिस स्टेशन से यहाँ आपके पास घर आएंगे, राइट? तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ हो भी चुका है ना आपके साथ, ऐसा कुछ आप गलती से पैसे दे चुके हो, इवन देन पैसा चला गया ना, वापस आ सकता है कभी भी। पैसा डूब गया तो वापस आ सकता है, लेकिन इंसान अगर चला गया, उसका मेंटल हेल्थ खत्म हो गया, वो वापस नहीं आती इतनी जल्दी। तो अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने अपनों के लिए, खुद के लिए अपना ख्याल रखिए। उसके लिए ना ये सोचिए कि पैसा चला गया, शायद कुछ देना होगा उसका किसी जन्म का, तो वो निकल गया, लेकिन आपकी मेंटल पीस अगर बरकरार रहेगी, आप इतना इससे कहीं ज्यादा पैसा और कमा लोगे। एक सवाल और आपने बात की कि कहीं ना कहीं कई लोग मेंटली वीक होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ जी, देखिए, या तो वो मेंटली वीक होंगे या उन्होंने अपने पास्ट में कुछ ऐसा, कुछ छोटा मोटा कुछ क्राइम या कुछ फ्रॉड किया होगा, जिसकी वजह से उनको डर लगता है कि शायद ये बड़ा भी ना हो गया हो मेरे से, या मुझे पता ना चला हो। ठीक है, ये चीज। तीसरा, वो लोग मेंटली वीक होते हैं और फैमिली उन पे ट्रस्ट नहीं करती। उनको लगता है वो बहुत नाइव हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं, तो लोग, हो सकता है लोगों ने ठग लिया हो और इसलिए। लेकिन आप मेंटली कितने भी वीक हो, आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ होती है जिसको आप उजागर कर सकते हो। और उसके लिए अगर आप किसी का, आपको सहारा लेना पड़े, सबसे पहले अगर आप भगवान को मानते हो तो ऑब्वियसली आप उन पे ट्रस्ट करो। और भगवान ने हमारे लिए बहुत सारा कुछ अरेंजमेंट किया है, पुलिस स्टेशन है, लोग हैं ऐसे जो इन चीजों को डील करते हैं। आप न्यूज चैनल्स पे जा सकते हो, ये हर चीज की इंक्वायरी करते हैं, तो डेप्थ तक जाते हैं। तो वीक चाहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल वीकनेस प्रॉब्लम नहीं है। तो सब आपके पास भी इस तरह के केसेस आते हैं, कहीं ना कहीं जो मेंटली वीक हैं, परेशान हैं, हराश हो रखे हैं फैमिली से, XYZ से, ऐसे केसेस आते हैं, तो किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है आपकी तरफ? देखिए, जो फैमिली जिन पे ट्रस्ट नहीं करती या जिनके बचपन में कोई ट्रॉमा रहा होता है, कोई चाइल्डहुड एब्यूज होता है, कोई घर में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो ऐसे लोग बड़े होके भी मेंटली वीक रहते हैं, कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे काउंसलिंग होती है, उनकी थेरेपीज होती हैं, जिससे वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को वापस पाते हैं और ठीक हो जाते हैं। वो उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, वो ठीक हो जाते हैं थेरेपी से। और इस तरह के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स में एडमिट हो चुके हैं, कईयों का मेंटली लेवल इतना गिर चुका है कि वो बेड पे आ चुके हैं, उन लोगों के लिए किस तरह से जो है वो देखा जाता है? उनके लिए उनकी फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। उनके फ्रेंड्स या फैमिली जो भी हैं, उनका सपोर्ट, उनके नियर डियर वंस जो 2-4 लोग होते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया होते हैं, उनका सपोर्ट, उनका भरोसा बहुत जरूरी है कि कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ओके, तू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो ये सपोर्ट करे ना, तो वो इंसान बेड से उठ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी। जैसे आपने बताया, बहुत सारी चीजों की ध्यान रखना है, लेकिन मेंटली वीक या फिर इस तरह की हरासमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेंटली वीक आप अगर अपने आप को समझ भी रहे हो कि मैं कमजोर हूँ, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, बहुत डर लगता है, कई लोग पैनिक भी करते हैं, बहुत छोटी छोटी सिचुएशंस पे पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक अगर आप हो गए हो ना, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील। बस उसी टाइम आप रिस्पॉन्ड मत करो, किसी मैसेज को, किसी कॉल को उसी वक्त रिस्पॉन्ड मत करो। बेशक आप फोन स्विच ऑफ कर दो, पुलिस घर पे आ रही है, आने दो, कोई बात नहीं। अगर सच में होगा केस तो पुलिस घर पे आएगी, नहीं तो कोई नहीं आएगा। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि एकदम पैनिक होने की या डरने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि जिस तरह की चीजें हो रही हैं आजकल डिजिटल, ऐसे मेंटली बहुत स्ट्रेस लेवल लोगों का बढ़ रहा है, या फिर जिसके साथ ठगी हुई है वो काफी ठगा महसूस करता है, लोगों के बीच में क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या इस तरह की, ये बिल्कुल नहीं सोचना। मेंटली वीक नहीं होना, काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। जो फैमिली के मेंबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, या पुलिस जो है वो लगातार इस पर काम करती है कि किस तरह से ठगी हुई, पूरी उनको कोऑपरेट करें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यानी कि मेंटली वीक होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारी चीजें हैं और लगातार हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इस तरह की जो ठगी है उसके बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, और अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है। इसमें एक सवाल और आता है कि कंटिन्यू अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर ठगी का शिकार हो रहे हैं, स्टार्टिंग से आपको डराया धमकाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी बातों में भी आ सकते हैं। मैम, ये भी एक बहुत अहम सवाल है, उसमें किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर आप डर गए हो और डर के उनसे बात करने लग गए हो, तो डेफिनेटली वो आपकी वीकनेस का फायदा उठा के आपको हिप्नोटाइज कर सकते हैं।
हिप्नोटिज्म का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है, लेकिन नेगेटिव ये होता है कि अगर आप वीक हो, वो आपकी वीकनेस को पकड़ के और वीडियो कॉल कर रहे हैं जैसे आपने बताया, तो वीडियो कॉल में आपकी आंखों में देखते हुए वो आपको मैन्युपुलेट कर सकते हैं, आपके माइंड को मैन्युपुलेट करके वो अपनी बातों में विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बंदे ने 10 मिनट मेरी बात सुन ली, दैट मीन्स ये आगे भी सुनेगा। ठीक है, तो वो आगे आगे आपको और ज्यादा डराते रहेंगे, और ज्यादा आपकी वीकनेस को पकड़ के आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उनको। इन्फॉर्मेशन पहले तो देनी नहीं चाहिए आपके बारे में, अगर वो पुलिस से हैं तो उनको पता होना चाहिए ऑलरेडी सारा कुछ, तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो वो उसको पकड़ के आपको और ज्यादा मैन्युपुलेट करेंगे। सो एक्चुअली इट्स नॉट दैट हिप्नोटिज्म, इट्स मैन्युपुलेशन। और आपके माइंड को मैन्युपुलेट कर लिया, आप उनकी बातों पे विश्वास करने लग जाओगे और वही होगा ठगी आगे से ठगी आगे करेंगे। होगा। हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत जरूरी है, जैसे मैम ने बताया कि किस तरह से अगर कंटिन्यू आपने बात की तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट आप हो सकते हो, और फिर वही स्टार्ट होता है ठगी का पूरा नया तरीका जिस तरह से आजकल चल रहा है। बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखना। कंटिन्यू अगर आप किसी को नहीं जानते, स्ट्रेंजर है कोई, इवन पुलिस अपने आप को कहता है ऑफिसर है, अपना डीपी लगा रहा है व्हाट्सएप पे, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑफिसर ही है, या फिर आपको लेटर भेज रहा है, या जरूरी नहीं है कि वो रियल है। उसको पहले वेरीफाई करें, वो फेक भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पुलिस भी लोगों को अवेयर कर रही है, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अवेयर हों। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।